नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज है। चुनाव पीक पकड़ चुका है। चुनाव धीरे धीरे जो है गर्माहट पकड़ता जा रहा है। एक सीरीज शुरू कर रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से। हर लोकसभा सीट को लेकर एक विस्तार से विश्लेषण करेंगे और शुरुआत हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब टिकट वितरण हुआ उस समय भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। हालांकि फेरबदल बीजेपी के बजाय कांग्रेस ने किया, लेकिन फेरबदल हुआ और उसके बाद क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर एक विस्तार पूर्वक समीक्षा करेंगे। और हमारे साथ खास बातचीत में आज जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता और हरियाणा न्यूज 24 के चीफ एडिटर मुन्ना लांबा जी। बातचीत करेंगे इनसे भी, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर रहकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हर लोकसभा के अंदर प्रत्येक हलके का सर्वे कर चुके हैं, प्रत्येक गांव तक पहुंचे हैं। तो वहीं शुरुआत करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की चर्चा की। तो यहां पर बीजेपी की तरफ से हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि पहले 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। और चौधरी धर्मवीर सिंह को लेकर यह बात कही जाती है कि वो कभी भी चुनाव नहीं हारे, यानी कि अपने जीवन में, अपने राजनीतिक जो है इतिहास में उन्होंने जो भी चुनाव लड़े अब तक लगातार जीते हैं, जिसमें उन्होंने चौधरी बंशीलाल जैसे दिग्गज नेताओं तक को चुनाव में हराया है, मात दी है। उनको लेकर भी चर्चा होगी कि किन समीकरणों के तहत वो जीत सकते हैं या फिर किन समीकरणों के तहत वो हार सकते हैं। तो वहीं उनके सामने हैं कांग्रेस से, यानी कि इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी राव दान सिंह। किरण चौधरी को नजरअंदाज करते हुए, श्रुति चौधरी की टिकट को काटते हुए यहां पर नए चेहरे पर कांग्रेस ने दांव लगाने का काम किया। राव दान सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ हलके के 4 बार विधायक रह चुके और वर्तमान में 4थी बार वो विधायक 2019 के इलेक्शन के बाद चुने गए थे। अब उनको जो है लोकसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो ऐसे में उनको लेकर भी चर्चा होगी। और विशेषकर बात यह निकल कर आती है अक्सर लोगों के बीच कि चुनाव तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, बाकी पार्टियां जो है एक भूमिका जरूर निभा रही हैं, लेकिन बिल्कुल शून्य ही, बिल्कुल सामान्य सी भूमिका जो है वो निभाती हुई नजर आ रही। तो विशेष तौर पर इन 2 प्रत्याशियों को लेकर जरूर चर्चा होगी। वही तीसरे प्रत्याशी राव बहादुर सिंह भी हैं चुनावी मैदान में जेजेपी पार्टी से। लामा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद। चर्चा करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर। लगातार आपके सर्वे चल रहे हैं, क्या रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है? बीजेपी से धर्मवीर सिंह है तीसरी बार और कहीं ना कहीं जीत के हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस ने नया चेहरा मैदान में उतार दिया। तो वहीं जेजेपी से राव बहादुर सिंह, जो कि चुनाव से कुछ समय पहले तक कांग्रेस के अंदर नजर आ रहे थे, हुड्डा साहब के टच में नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक पाला बदल लिया और पाला बदलकर चुनावी मैदान में भी उतर आए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या स्थिति है? चुनाव ये बहुत टफ है अब की बार। चौधरी धर्मवीर की बातचीत करें, पिछली बार शुरू में जब वो वोट मांगने आए थे जी, तो उन्होंने कहा था कि मोदी के नाम से वोट दे दीजिए, तो लोगों ने दिए और जिता भी दिया उनको। दूसरी बार फिर आए, बोले मोदी के नाम से वोट दे दीजिए, लोगों ने फिर जिता दिया उनको जी। अब की बार फिर वो फैक्टर चलने वाला नहीं है। अब की बात पूरे हरियाणा की बातचीत करें तो चुनाव कुछ अलग किस्म का चल रहा है यहाँ। जी। और भिवानी की बात करो, चाहे रोहतक की बात करो, चाहे आप करनाल की बात करो, चाहे आप फतेहाबाद सिरसा की बात करो, चाहे हिसार की बातचीत करो, चाहे कुरुक्षेत्र अम्बाला की बातचीत करो, सब जगह कुछ अलग चल रहा है। अब की बार चुनाव सब जगह कांटे की टक्कर है। सब जगह कोई ये कहता है मैं फलानी सीट जीत रहा हूँ, चाहे वो और एक बड़े मार्जिन से। हाँ, कांग्रेस कहती है हम ये फला सीट जीत रहे हैं। चाहे वो दीपेंद्र की बातचीत कर लीजिए, शैलजा की कह रहे हैं, सोनीपत की कह रहे हैं, कोई सीट नहीं जीत रहा है। ना बीजेपी सीट जीत रही है, ना कांग्रेस सीट जीत रही है। अब की बार चुनाव कुछ अलग किस्म का है जी। ना तो मोदी फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। अब हुड्डा साहब कहते थे भाई हुड्डा साहब जाटों के बहुत पक्षधर हैं, जाट उनके कहने से वोट डाल देते हैं। जाट भी अब की बार किसी के कहने से वोट नहीं डाल रहे हैं, ये भी हुड्डा का भ्रम है। यानी कि जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं फैल नजर आएंगे। बिल्कुल फैल नजर है जातीय समीकरण भी। ना राव इंद्रजीत के कहने से लोग कहते हुए वोट डाल देंगे, राव साहब आ गए तो जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। राव इंद्रजीत के कहने से अब की बार वोट नहीं डालने, चाहे वो कोई भी हो, XYZ जी। चाहे खट्टर साहब को भी पंजाबी वोट हमारे साथ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, खट्टर साहब को भी पंजाबी वोट साथ नहीं है। अब मैन फैक्टर काम अब की बार जनता बहुत समझदार है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जो खेमा है वो तो खुला बोल रहा है, लेकिन दूसरा खेमा साइलेंट है। और वो साइलेंट खेमा
कहले कि बड़ा खेल करेगा, हाँ, बड़ा खेल लास्ट करेगा। में आकर। हाँ, और साइलेंट जो खेमा है उससे आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे पूछेंगे तो वो आपकी ही मतलब क्लास लेने शुरू कर देते हैं। अब हम जाते हैं ग्राउंड पे, बातचीत करते हैं, जाके उनसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो साइलेंट खेमा उसकी बातचीत जी। कर रहा हूँ मैं। वो खेमा जाते ही अब कहते हैं यार आप तो चैनल चलाते हो, आप तो पत्रकार हो, पहले आप ही बताइए क्या माहौल चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो हमारी क्लास लेना शुरू करते हैं, लेकिन आप नहीं बता रहे। वो अब की बार जहाँ भी वोट जाएगा सोच समझ के जाएगा। ना यहाँ कोई जाति फैक्टर काम कर जी। रहा है, ना यहाँ कोई बड़ा कोई चेहरा काम कर रहा है, ना कोई हुड्डा का चेहरा है, ना राव इंद्रजीत का चेहरा है, ना मोदी जी का चेहरा है, ना कोई राहुल गांधी का चेहरा। कोई चेहरा नहीं है। वोट जा रहे हैं बहुत सोच समझ के जा रहे हैं, और कहीं न कहीं अपना नफा नुकसान, अपना भला बुरा सोच के लोग वोट कर रहे हैं। जी, चलो। और अब की बार 10 के 10 लोकसभा की बातचीत करें, जी। बड़ी कांटे की टक्कर है और सब बराबर है। ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है। अभी एक समान सब चल रहे हैं, कोई भी हार सकता है। ऐसा जी। नहीं है दीपेंद्र कहते हैं हार रहा है जीत रहा है रोहतक से, ऐसा वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। ना तो दीपेंद्र जीत रहा है ना अरविंद शर्मा जीत रहे हैं। अब की बार कोई बहुत बड़ा अलग से ही खेल होगा। बिल्कुल, चर्चा पूरे हरियाणा की बात थी, लेकिन बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात करें तो हर लोकसभा के अंदर अपने खुद के भी कुछ समीकरण होते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे वो जातीय समीकरण, चाहे एक चेहरा प्रभाव डालता हो। लेकिन यहाँ पर चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार मैदान में है। 2014 में सांसद बने, 19 में भी सांसद बने, दोनों बार श्रुति चौधरी को हराया, जो कि किरण चौधरी की बेटी है, बंशीलाल की पोत्री है, और कहीं ना कहीं उनके गढ़ में उनको ही जो है लगातार 2 बार मात दी। अब तीसरी बार मोदी जी ने उनको टिकट देकर हैट्रिक के लिए उतार दिया। वो कहते हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन उनके सामने है राव दान सिंह। अब सबसे पहला सवाल यही है कि राव दान सिंह और मुकाबले में देखा जाए श्रुति चौधरी को खड़ा करके, तो दोनों में से चौधरी धर्मवीर सिंह को कौन सा प्रत्याशी ऐसा रहेगा कि जो टक्कर दे सके, क्योंकि श्रुति चौधरी को यह कहकर हटाया गया कि कहीं ना कहीं वो लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी, और तीसरी बार भी अगर वो आएंगी तो वो चुनाव हार सकती। तो ऐसे में राव दान सिंह श्रुति चौधरी के मुकाबले धर्मवीर सिंह के सामने कितने मजबूत हैं? राव दान सिंह धर्मवीर के सामने बहुत ही सशक्त उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस ने, बड़ी सोच समझ के उतारा है, और यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर है जी। और यहाँ नहीं 10 के 10 विधानसभा में। अभी कहते हैं कि शैलजा बड़ी आराम से जीत रही है, ऐसा वहाँ भी ऐसा है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कोई जीत रहा है या कोई हार रहा है, सब एक समान है। यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ भी ऐसा नहीं है राव दान सिंह जीत रहे हैं या धर्मवीर जीत रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि भाई बाडरा दादरी ये इधर राव दान सिंह के वोट है, ऐसा नहीं है, धर्मवीर के भी साथ है। अब अहिरवाल की बातचीत करें, कहते हैं भाई धर्मवीर के साथ पूरा अहिरवाल, ऐसा भी नहीं है, अहिरवाल भी साथ है राव दान सिंह के। तो अब की बार फैक्टर किसी का चलना नहीं है। अब की बार वोटर बहुत सोच समझ के वोट देगा। लेकिन बड़ी बात यह है, अहिरवाल के अंदर आपके सर्वे भी हमने देखे, आपकी हर रिपोर्ट देखते हैं, आपने अटेली में किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 हल्के आते हैं, जिसमें 3 भिवानी के हैं, भिवानी खुद, तोसाम और लोहारू। 2 चरखी दादरी जिले के हैं, चरखी दादरी और बाडड़ा हल्का। वही 4 सीटें महेंद्रगढ़ की भी हैं, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। अब अहिरवाल की अगर बात आती है तो महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटों को उसमें जोड़ा जाएगा। तो उन 4 सीटों का आपका सर्वे देखा गया, उस सर्वे में कहीं ना कहीं अहिरवाल की जनता साफ कहती है कि हमारा वोट प्रत्याशी को नहीं जाएगा, हमारा वोट मोदी जी को जाएगा। कई सर्वे में कई लोगों के मुख से ये बात सुनी, और लगातार ये चर्चाएं चलती हैं कि इधर के जो भिवानी जिला या फिर चरखी दादरी जिला, इसको हटा दिया जाए, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में इस बार भी 2014 2019 की तरह मोदी फैक्टर प्रभावी है, चुनाव को प्रभावित कर रहा है। हाँ, इस साइड में प्रभाव कर रहा है, क्योंकि यहाँ फैक्टर तो कोई काम नहीं कर, लेकिन मोदी फैक्टर हाँ प्रभाव कर रहा है। क्योंकि यहाँ के हम बातचीत करें, कई राष्ट्रीय राजमार्ग इनको अहिरवाल क्षेत्र में दिए हैं सरकार ने, इनको बीजेपी सरकार जब से है। अब नहरों की बातचीत करें, पानी की, जैसे दक्षिण हरियाणा में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे तो महीने में 5 दिन पानी आता है, बाकी पानी नहीं आता है नहरों में। लाइट की बात करें कि 4 घंटे लाइट आती है दिन में जी। और यहाँ इस साइड हम जाते हैं तो नहरों में कहते हैं कि हमारे परमानेंट पानी चल रहा है, लाइट तो 24 घंटे रहती है यहाँ पे। एम्स दे दिया, दूसरा इंडिया का सबसे बड़ी सौगात है, और भी बहुत हब बना दिए कई, मतलब ऐसी ऐसी चीजें। नांगल चौधरी की बात करें, वहां पर लॉजिस्टिक हब है, यानी कि औद्योगिक सेक्टर को एक पनपने का मौका दिया जा रहा है। चलो वो बात अलग है, विकास की चर्चाएं कहीं ना कहीं नेता अपने मुख से कहें वो ठीक है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। हालांकि बड़ी बात यह है, आपने नहरों का जिक्र किया,
पूर्व में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। लोहारू हल्के से वो विधायक चुने गए थे, कृषि मंत्री बने और फिलहाल सरकार में वित्त मंत्री। नहीं, वैसे तो बातचीत करें तो फिलहाल अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से वो खुद मंत्री हैं और ओम प्रकाश चेडियो अभी पहले पूर्व मंत्री हाँ अभी हाँ पूर्व मंत्री हैं। सीताराम यादव है और संतोष यादव की बात हो, पूर्व डिप्टी स्पीकर रही है विधानसभा की। बिल्कुल। तो यहाँ 4-5 विधायक हैं और महेंद्रगढ़ से बात के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी हैं। बिल्कुल। तो ये कितना प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी, कई बड़े बड़े पदों पर रह चुके नेतागण हैं बीजेपी के पास, तो उससे कांग्रेस के चुनाव पर कितना प्रभाव असर पड़ रहा है इस लोकसभा सीट पर? देखो, अभय सिंह यादव बहुत बड़े चेहरा बन के उभरे फिलहाल अहिरवाल क्षेत्र में और लोगों में अच्छी खासी उनकी पकड़ भी है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे सीटिंग। फिलहाल मंत्री हैं, अभी सरकार के काफ़ी समय बचा भी है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे हम नांगल चौधरी से या नारनौल से हार के निकले। ओम प्रकाश चेडियो है, वो भी नहीं चाहेंगे या नारनौल से हार के निकले, क्योंकि उनकी सीट पर, टिकट पर भी खतरा मंडरा सकता है, खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल। तो वो भी पुरजोर कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीत के निकलें और वो भी कहीं ना कहीं कुछ जाति फैक्टर काम करेंगे निकले, लेकिन जाति फैक्टर अब की बार कहीं काम करने वाला नहीं है जी, क्योंकि एक धड़ा है वो तो मुखर होकर विरोध कर रहा है, बस एक खेमा, बाकी खेमे साइलेंट हैं। कहाँ जाएगा, किसके जाएगा वोट, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे हमें फलोदी सट्टा बाजार बार बार नाम आता है, फलाना को जीता रहा है, लेकिन पीछे राजस्थान के अंदर जब चुना तो फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को पता नहीं फुल बहुमत से जिताया था, लेकिन जब सरकार बनी तो बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तो फलोदी सट्टा बाजार उतार चढ़ा वो अपने फायदे के लिए ऊपर नीचे करते रहते हैं। सट्टे के चक्कर में तो किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए, वो गैर कानूनी चीजें भी हो, उसमें नुकसान ही है सिर्फ, और वो अपने मतलब फायदे के लिए करते हैं। जो भी अब जो बड़े धन्ना सेठ बैठे वहाँ पर मजे हुए खिलाड़ी के लिए, बिल्कुल, तो वो तो फिर सरासर गलत है वहाँ पे अगर उनकी बात देखी जाए तो। बिल्कुल। लेकिन लोग बहुत सियाने अब की बार वोट देंगे, सोच समझ के देंगे, क्योंकि 2 बार मोदी लहर अच्छी थी उनके नाम से। हाँ, इतना पक्का है, पूरे हरियाणा की बातचीत करें, अब की बार जीत 5 लाख की या 6 लाख की या 8 लाख की, इतनी कोई जीत नहीं होनी किसी भी कैंडिडेट की। जो भी जीतेगा 1 से 1.5 लाख के बीच में ही इनकी टक्कर रहेगी, हार जीत जी। कोई ज़्यादा बड़ी मार्जिन से हार जीत नहीं होने वाली, चाहे जीतो चाहे कोई भी किसी भी विधानसभा लोकसभा। बिल्कुल। अब आपने चौधरी धर्मवीर सिंह का इंटरव्यू किया कुछ दिन पहले, उन्होंने दावा किया जीत का कि पिछली बार हम लगभग 4.5 से 5 लाख के बीच में बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर पाए थे, इस बार वो जीत जो है 6 लाख प्लस हो सकती है। अभी कुछ रोज पहले ही मैंने खुद जो है चौधरी धर्मवीर सिंह का इंटरव्यू किया गांव के दौरान जहां वो जनसंपर्क कर रहे थे, उन्होंने फिर वही दावा किया कि 6 लाख प्लस हमारी जीत इस बार जा सकती है जनता का रुझान देखकर। बात की जाए दूसरे धड़े की, यानी कि विपक्षी प्रत्याशी रावदान सिंह की, हमने आज भी उनका इंटरव्यू किया है, 2 रोज पहले भी हमने उनका एक गांव के अंदर इंटरव्यू किया जनसंपर्क के दौरान, तो वहां उन्होंने दावा किया कि हमारी जीत 5 लाख प्लस हो सकती है। अब दोनों प्रत्याशी लाखों में जीत का अंतर बता रहे हैं और वो भी बड़ा मार्जिन। ये सरासर गलत है, ना तो 5 लाख प्लस धर्मवीर जीत रहा है, ना रावदान सिंह जीत रहा है, वो तो कैंडिडेट होता है। तो इस बार मार्जिन कितना मान के चले, अंदाजा लाख 1.5 लाख, इससे ऊपर नहीं होना, नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 1 लाख 1.5 लाख से हार जीत इतने में होगी, चाहे वो रावदान सिंह हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे कोई भी हो, हरियाणा में सभी की मार्जिन इतना ही है। बहुत ही अच्छी खाटे की टक्कर है फिलहाल, किसी का कोई समीकरण नहीं है। कई चैनल या हम भी समीकरण बताते हैं बैठ के, ये समीकरण है, ये जोड़ तोड़ है, ये फलाना जोड़ तोड़ है, कोई समीकरण काम नहीं आना। अब की बार समीकरण हमें तो लगता नहीं समीकरण कोई काम आना, लेकिन समीकरण संभावना पे चलते संभावना बदल जाती है। अब की बार कोई संभावना भी नहीं लगा सकते। अब की बार चुनाव दूसरे टाइप का है, जो संभावना लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं फलाना जीत गया, दिगड़ा जीत गया, ये खाली संभावनाएं, खाली संभावना है। अब की बार चुनाव दूसरे टाइप का चल रहा है जी, क्योंकि ना तो किसी का कोई सिक्का काम नहीं कर रहा अब की बार। ठीक है, कोई भी बड़ा नेता छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हाँ मेरा वोट बैंक, यानी वो दावा नहीं कर सकते कि हम हमारा वोट बैंक या फिर हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हुड्डा सभी डरे हुए, घबराए हुए हैं, वो भी दावा नहीं कर सकते जाटों के ऊपर लेके, जाट हमारे साथ हैं। ना राव इंद्रजीत कह सकता है हायर मेरे साथ हैं, ना कोई फैक्टर चल रहा है राहुल का, ना मोदी का, कोई किसी के साथ नहीं है। एक खेमा मुखर होके बोल रहा है, विरोध कर रहा है, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। पिछली बार राजस्थान की ले लीजिए,
सारी बीजेपी की रैली फेल, सारी मोदी तक की रैली राजस्थान में फेल हो गई थी। विधानसभा चुनाव फ्लॉप की रही बात- थी, बिल्कुल। फ्लॉप, हाँ, सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी। लेकिन फिर जो सरकार बनती है तो 106 सीटें फुल बहुमत से आ गई उनकी। जी। तो मैन है जो दूसरा जो धड़ा है, यानी कि साइलेंट वोटर का कोई दिमाग हाँ, नहीं पढ़ पा रहा है कि वो कहाँ जा वो सकता है। कहाँ जाएगा, सबसे बड़ी बात बिल्कुल। वो करने वाला है। जी। अब बात चौधरी धर्मवीर सिंह की हुई, लेकिन रावदान सिंह की बात की जाए, एक अंतरकलह की जब बात आती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो बाहर आए बिना रह नहीं पाती। जनता के सामने जग जाहिर है सारी चीजें, किस प्रकार जो है सिर्फ यहाँ की नहीं हर जगह पर यही फूट देखने को मिल रही है। और कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ, कांग्रेस के जो बड़े संगठन के अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सामने भी ये सारी चीजें चलती हैं। कहीं पर किरण चौधरी के समर्थक नारे लगा रहे हैं, कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक नारे लगा रहे हैं, कहीं पर रावदान सिंह के समर्थक नारे लगा रहे हैं, कहीं पर श्रुति चौधरी के समर्थक नारे लगा रहे हैं। और हाल ही में एक मामला यहाँ भी वायरल हुआ था, नहीं, काफी चर्चा दीपक में था। बावरिया का प्रोग्राम था अभी भिवानी में, वहाँ भी स्टेज के ऊपर काफी हंगामा। लेकिन कलह सब में, बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी बड़ी सियानी पार्टी है, उसकी सड़कों पे कलह नहीं आती। कलह बीजेपी में भी है, कांग्रेस में, कांग्रेस की सड़कों पे दिखाई दे देती है, इनकी ये साइलेंट अंदर अंदर कर लेते हैं, सब में कलह चलती है। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस में लोगों को पता चल जाता है भी ये क्या हो रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो यानी ये- कि आंतरिक कलह की बात की जाए तो जैसे अहिरवाल क्षेत्र की चर्चा हो तो वहां पर डॉक्टर अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी से विधायक हैं और राव इंद्रजीत सिंह का जो 36 का आंकड़ा है वो भी किसी से छुपा नहीं, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो आपसी लड़ाई है वो सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है, वो सड़कों पर नहीं आती है। और इसी प्रकार कांग्रेस का जब इसके विपरीत है ठीक मामला, कांग्रेस की जो लड़ाई वो सड़कों पर दिखाई देती है, आपस में गुत्थम गुत्था रहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर नेता के अपने अपने समर्थक कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आते हैं। तो इसका प्रभाव कितना पड़ने वाला है इलेक्शन के ऊपर और जो प्रत्याशी उस पार्टी से चुनाव लड़ा है उसके ऊपर? मुझे तो कुछ खास ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं लगता, जी। क्योंकि कुछ 1-2% मुश्किल से, मतलब इतना भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से कि अब की बार वोटर अपने मन से वोट देगा, क्योंकि अब की बार ऐसा कोई प्रभाव है, लेकिन- ना किसी को पीछे लग रहा है, ना किसी कहने से कोई वोट दे रहा है। आपके सामने लोग मिलते हैं, वोट दे रहे हैं, हाँ उसके देंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग में लेकिन कुछ और कहीं चल रहा है। जनता के ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपस में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर इनको वोट देते हैं, इनके पक्ष में वोटिंग करेंगे तो उसमें नुकसान होना है, ये फायदे में नहीं जाएगा हमारा वोट। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं, चाहे साइलेंट वोटर्स की बात क्यों ना हो, अपने वोट को कंपैरिजन जरूर करते हैं कि हम कहाँ डाले तो कहाँ हमें क्या फायदा होगा, और यहाँ डालते हैं तो यहाँ हमें क्या फायदा होगा। नहीं, ये तो वोटर सोचेगा। अभी तो थोड़ा 4-5 दिन रुको, फिर चलाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। चुनाव काफी करवटें बदलने वाला है, लेकिन इतना पक्का है, जीतेगा कौन, मार्जिन बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बहुत ही शॉर्ट, बहुत क्लोज। और कोई जीतो कोई हारो, अब के बाद दिमाग पढ़ के लोग वोट देंगे, क्योंकि जो धड़ा बुकर होके बोल रहा है जी। वो तो बिल्कुल खुला वोट दे रहा, ठीक है, लेकिन जो साइलेंट है उनका पता नहीं है ना, वो देंगे कहाँ, क्या सोच रहे हैं। अब की बार अब फैक्टर की बातचीत करें, किरण चौधरी आकर कहते हैं भाई वहाँ से इतना फैक्टर डाल पाएंगे, अगर किरण चौधरी आकर तो वास्तव में नाराज है, फैक्टर है, लेकिन इतना कुछ ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। ये क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ सकता है। उसका कारण ये है कि किरण चौधरी और जो बंशीलाल परिवार की चौधर है भिवानी जिले में बड़ी जो है जबरदस्त पकड़ मानी जाती है, चाहे उसमें किरण चौधरी की बात हो, चाहे बंशीलाल के जो पुत्र हैं रणवीर महेंद्रा उनकी बात हो। उनका भी बारडा हल्के से कहीं ना कहीं लगातार चुनाव लड़ना, लेकिन जीत नहीं पाए वो अलग बात है। एक बार भवानी खेड़ा से जरूर विधायक बने थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जरूर पड़ता है चुनाव के ऊपर कि किरण चौधरी साथ नहीं है रावदान सिंह के। एक बार जब कार्यालय के उद्घाटन हुआ तब जरूर साथ नजर आई, लेकिन जब जब रावदान सिंह के तोसाम हल्के का कार्यक्रम करे तब तब किरण चौधरी कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंच गई सिरसा, यानी कि रावदान सिंह के साथ नजर नहीं आई। चाहे किरण चौधरी की बात हो या फिर उनकी बेटी श्रुति चौधरी की बात क्यों ना हो। बंशीलाल परिवार से रणवीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी हालांकि राजनीति में नए हैं, इतना प्रभाव लोगों पर नहीं डाल पा रहे, लेकिन फिर भी वो साथ जरूर नजर आए कहीं कहीं। लेकिन किरण चौधरी की बात या फिर श्रुति चौधरी की वो साथ नहीं है, तो इसका प्रभाव कितना रहेगा, क्योंकि जनता नजर गड़ाए बैठी है कि किरण चौधरी साथ देती हैं या नहीं देती हैं। तोसाम से लगातार विधायक बनती आ रही है। मार्जिन की हम बात करें, 1-1.5 लाख का मार्जिन, नहीं मार्जिन ठीक है, लेकिन ये 1-1.5 लाख का मार्जिन में काफी प्रभाव रहेगा। मैं ये नहीं कहता, ठीक है, अगर 1-2% वोट भी घटते हैं तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रावदान सिंह ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी दोनों की फाइट है बराबर की, ऐसा नहीं है।
कोई जीत रहा है या कोई हार रहा है, ऐसा कोई नहीं है अभी आगे चुनाव। लेकिन इस चुनाव में एक खासियत ज़रूर देखी हमने, जैसे इंद्रजीत जी अहिरवाल के राजा जी कहलाते हैं, बड़े नेता कहलाते हैं, वो भी घर घर जा रहे हैं वोटों के लिए। खट्टर साहब की बातचीत करें हम, अभी करनाल कई बार हमने दौरे किए हैं, वहाँ पे भी वो घर घर जा रहे हैं। खट्टर साहब आज से पहले मुख्यमंत्री साहब हर घर घर जा रहे हैं, पंपलेट दे के आ रहे हैं, लोगों को नमस्ते कर रहे हैं, जा जाके हर डोर टू डोर जाके। तो ये चुनाव बहुत कुछ अलग अलग तरीके का है, फैक्टर नहीं कोई किसी का भी। अगर कोई कहता है मेरा फैक्टर चलने वाला है, बिल्कुल नहीं अब चलने वाला। धर्मवीर सिंह की बात की जाए, उनके पक्ष में जो है चुनाव इसलिए जाता हुआ नजर आ रहा है कि जो तीसरे प्रत्याशी हैं जेजेपी से राव बहादुर सिंह 2014 में इनेलो से चुनाव लड़ा था, कुछ लाख वोट जरूर लिए, लेकिन सेकंड पोजीशन रही। कांग्रेस की प्रत्याशी श्रुति चौधरी तीसरी पायदान पर खिसक गई थी उस समय। उन्होंने श्रुति चौधरी को मात देकर दूसरा स्थान हासिल किया। पहले नंबर पर चौधरी धर्मवीर सिंह रहे। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2024 में अब जेजेपी से आए हैं, हालांकि प्रयास कांग्रेस से था। एक अहिर प्रत्याशी हैं और दूसरे अहिर प्रत्याशी रावदान सिंह। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते आपस में वोट बंटने वाले हैं अहिरवाल क्षेत्र से, जो रावदान सिंह को आएंगे उन वोटों पर कहीं ना कहीं जो राव बहादुर सिंह है वो प्रभाव डाल रहे हैं इस बात। अगर राव बहादुर सिंह वोट मार्जिन कुछ ज्यादा लेके जाता है ना, तो रावदान सिंह को फर्क पड़ेगा। अगर सीमित वोट रह जाते हैं 30,000 40,000 तक, यहीं महेंद्रगढ़ इस क्षेत्र अहिरवाल क्षेत्र या इतने में जी, तो कोई खास मेरे ख्याल से फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 1 लाख से ऊपर अगर वोट 1 लाख के आसपास अगर वोट लेके जाते हैं 80-90 हज़ार, तो कहीं ना रावदान सिंह को काफी फर्क पड़ सकता है इससे। अब एक और बात चलती है जनता के बीच, हम अक्सर लोगों से मिलते हैं कार्यक्रमों में, चाहे बीजेपी का कार्यक्रम हो, कांग्रेस का हो या फिर जेजेपी का, किसी भी पार्टी का हो, हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। लोगों की राय जानने का, जो अंदर की भाव है उसको निकालने का काम कर रहे हैं, मन पढ़ने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र में चौधरी धर्मवीर सिंह मजबूत हैं, तो वहीं जो इधर जाट बेल्ट की बात करें या फिर जो स्वर्णिम कास्ट हैं, चाहे भिवानी जिले की बात हो, चरखी दादरी जिले की, यहाँ पर रावदान सिंह अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह उधर मजबूत हैं, उनका पाला इधर मजबूत है। ये क्या फैक्टर चल रहा है? देखो, चौधरी धर्मवीर तो उनका खुद का अपना गृह क्षेत्र रहा है, हमेशा उसने चुनाव लड़े हैं, तो तोसम में चौधरी धर्मवीर इतना हल्का नहीं रहेगा। वहाँ से वो पुरजोर बंसीलाल परिवार को मात देते रहे समय समय तो पे। वहाँ से उनकी पकड़ अच्छी है, वहाँ से वो हर हालत में कोशिश करेगा कि मैं जीत के निकलूँ। और लोहारू कृषि मंत्री ने पूरा दावा किया कि हम यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से लीड लेके निकलेंगे, और वो फिलहाल वो मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से हार के निकलते तो उसमें उनकी फजीहत भी है। फजीहत होगी बिल्कुल पक्की, कोई दो राय नहीं है। और उसी तरीके से अगर चर्चा करें भिवानी शहरी जो सीट है, यानी कि जहाँ से घनश्याम सराफ 2 बार विधायक रह चुके, उस सीट की चर्चा की जाए। शहर के अंदर भिवानी, अगर लोग शहर की बात करें तो शहर में बीजेपी पकड़ अच्छी होती है। शहर भिवानी की बात नहीं है, हर शहर के अंदर ये माहौल चल रहा है। लगभग बीजेपी जीत के निकलती है शहर से। अब की बार क्या रहेगा तो समय बताएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थिति अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग है। और इसी तरीके से चरखी दादरी जिले की बात की जाए, चरखी दादरी विधानसभा सीट की बात की जाए, सोमवीर सांगवान बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, निर्दलीय विधायक, समर्थन वापस लेके हुड्डा साहब के साथ हामी ले, और अब रावदान सिंह के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी में भी साथ दिखाई दिए, आज लोहारू हल्के में भी साथ थे। तो उसका क्या फैक्टर रहेगा? सोमवीर सांगवान से कोई ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सोमवीर सांगवान बीजेपी में थे, अब ये कांग्रेस में आ गए हैं। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। और उस समय पहले भी कहीं ना कहीं अपने फैसलों पे कायम रहने में कोई कमजोर साबित हुए। थोड़ा सा लोग ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा सोमवीर सांगवान से, क्योंकि जब किसान आंदोलन आया उस समय वो चेयरमैन थे सरकार में, चेयरमैन ही छोड़ दी उन्होंने, किसानों के समर्थन में आ गए। किसान आंदोलन खत्म हुआ, फिर बीजेपी के साथ मिल गए, दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने में योगदान दिया। लेकिन अब जब चुनाव से 5-6 महीने का समय गैप रहा है, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी जल्दी ही आने वाले हैं, तो अब वो हुड्डा के साथ जा मिले, यानी कि कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी एक समर्थन वाली बात जता दी लोगों के सामने। वहाँ के कुछ किसान नेता हैं, उन्होंने भी तो उनके खिलाफ जो दल बदलू, अभी हमने खबरें भी बनाई थी हमारे साथ, तो काफी लोग इकट्ठे हुए थे। यानी दल बदलू का टैग लग चुका है। दल बदलू नेताओं को बहिष्कार करेंगे, और कई उन्होंने उस सभा में बात भी करी है। वे नेताओं को, पार्टियों को भी चेता दिया, भाई इनको अगर टिकट दोगे, इनको साथ रखोगे तो काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तो फिलहाल देखो, उनसे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, और वोटर बड़ा समझदार है, किसी कहने से आपकी बार। तो चरखी दादरी हल्के की चर्चा की जाए, कौन सा कैंडिडेट हैवी नजर आ रहा है चरखी दादरी हल्के में?
अभी धर्मवीर अगर थोड़ा सा प्रभाव डाल पाए तो आने वाले समय में पता नहीं क्या रहेगा। और अभी तो समीकरण बनेंगे, काफी जी। बिगड़ेंगे, हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल की आपकी अगर सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें क्या लग रहा है सर्वे रिपोर्ट के तो अनुसार? ग्रामीण जो बेल्ट है जी वहाँ पे फिलहाल रावदान सिंह की पकड़ ठीक ठाक है। ग्रामीण बेल्ट में जी। बातचीत करें, लेकिन अभी तो काफी समय बचा है। लेकिन बारडा हल्के पर अगर आप नजर डालें, आपने सर्वे भी किया है, सर्वे रिपोर्ट की भी जाने, तो साथ ही चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके, बारडा हल्के से चुनाव जीत चुके। किरण चौधरी की भी अच्छी पकड़ है, कहते कि किरण चौधरी अंदर खाते चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद कर सकती है। तो सामने चाहे वो मदद ना करें, लेकिन बारडा हल्के में चौधरी धर्मवीर सिंह की नीचे नीचे मदद कर सकती है, क्योंकि पहले चुनाव के अंदर ये बातें उठती रही हैं कि अपने ही परिवार के रणबीर महिंद्रा की मदद ना करने की बजाय उन्होंने दूसरे प्रत्याशी की मदद की। तो इस प्रकार के आरोप अक्सर लगते रहते चुनाव के बाद। तो इस बार क्या लग रहा है बारडा हल्के की रिपोर्ट? वो तो समय बताएगा, अभी आगे की कुछ ज्यादा कहना भी उचित नहीं है। फिर लोग हमें ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं, आप तो उसको जिता रहे थे, उसको हरा रहे थे। अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है कैमरे के सामने। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें, अगर किरण चौधरी थोड़ा साइलेंट रही तो मुश्किल हो सकती है रावदान सिंह, क्योंकि अगर सर्वे की बात की जाए तो रावदान सिंह मजबूत हैं, लेकिन अगर नीचे नीचे किरण चौधरी मदद करती है धर्मवीर सिंह की तो वो बाजी मार सकते हैं बारडा सीट पर, आगे निकल सकते हैं, मार्जिन ले सकते हैं। बिल्कुल। महेंद्रगढ़ हल्के की बात की जाए, वहाँ के चुनाव जो आपकी सर्वे रिपोर्ट है वो क्या कहते हैं? देखो, महेंद्रगढ़ बराबर खुद का 4 बार विधायक रह चुके हैं और इनके कुछ पुराने कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी हैं, सपोर्टर हैं। और यहाँ से रामविलास शर्मा भी देखो बहुत कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, 5 बार। हाँ, तो वो भी नहीं चाहेंगे हम यहाँ से हार के निकले। उन्होंने पूरी जोर, और भी कई नेता हैं यहाँ के, एसएससी मेंबर हैं देवेंद्र यादव, और भी कई नेता हैं बड़े बड़े, तो वो पूरी पुरजोर लेकिन एक कोशिश कर चर्चा रहे हैं। ये चलती है कि रामविलास शर्मा रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ हल्के से जिताना चाहते हैं ताकि उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। ये चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में। ये तो चर्चाएं तो चलती रहती है, अटकलों का बाजार गर्म इसमें है। कितनी सत्यता मानी? ना ये सब झूठ बात है। यूँ तो इंद्रजीत के बारे में कह रहे थे ये दादसी के खास हैं, फिर यो राव साहनी बिल्कुल नहीं, वैसे तो कहते हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह और रावदान सिंह भी हाँ, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। देखो, और चुनाव में भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलते हुए हाँ, ये खास बात देख लोगे बिली हमें नहीं प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी तक सीमित है। दूसरे की पर्सनल लाइफ में जाके टिकट एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते। हाँ, नहीं तो और जो विधानसभा उनमें देखिए आप, खुला प्रचार और एक दूसरे का आरोप और घर तक भी बात पहुंच रही है। लेकिन यहाँ एक भिवानी में मर्यादा दोनों दोस्ती की मर्यादा, यानी कि वो तो ना तो ज्यादा वो कुछ खिलाफ बोल रहे हैं, ना ये कुछ ज्यादा खिलाफ बोल रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रचार कर, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बौछार करना, मतलब बातों की। लेकिन ऐसा कुछ दोनों दोस्ती का। अब नारनौल हल्के पे अगर हम चर्चा करें, नारनौल में वहां पर कहते हैं कि सैनी वोटर बड़ी संख्या में, नारनौल से जीत के निकल रहे हैं धर्मवीर सिंह। वहां पे कहते हैं कि सैनी वोटर बड़ी संख्या में है। कमलेश सैनी जिन्होंने जेजेपी से 2 बार वोटर हैं, चुनाव लड़ा, वो बीजेपी में आ चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और सैनी ही सीएम है। तो ऐसे में उनका जो है जबरदस्त फैक्टर कॉम्बिनेशन यहाँ मजबूत दिखाई देगा। अगर आज की हम बातचीत करें तो वहाँ से धर्मवीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जी, और अटेली से भी बातचीत कर राव साहब की अगर बात करें, और बाकी नेताओं के नांगल चौधरी से यहाँ कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव ठीक है। यानी कि यहाँ जो बीजेपी के लोकल नेता वो पूरा दमखम दिखा रहे हैं, अपना पूरी ताकत झोंक चुके चुनाव के अंदर। लेकिन अभी काफी करवट बदल, यानी कि 23 तारीख तक प्रचार प्रसार चलेगा, पूरे 10 दिन बचे हुए। अभी तो बहुत कुछ बदलना है चुनाव में, आज का तो समीकरण और चुनाव से पहले कहते हैं 2 दिन बाद कुछ एक कयामत की रात भी आती है, 2 दिन बाद समीकरण कुछ और होंगे। लेकिन चुनाव अब की बात बहुत ही रोचक है, बड़ा टफ है। आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा हमने। अब की बार चुनाव बहुत कुछ, और कोई समीकरण हर नेता को कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, सबक देगा। सबको पता जब चलेगा, जब टिकटों की कौन जीता कौन हारा अनाउंसमेंट होगा 4 जून को। हाँ, जी, जब पता चलेगा। लेकिन ये मान के चले कि 2014 में धर्मवीर सिंह जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर, 2019 में भी जीते और आराम से चुनाव जीत गए बड़े बेफिक्र होकर। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मान के चले, चाहे धर्मवीर सिंह की बात हो चाहे रावदान सिंह की बात हो, सभी को पसीने आए हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता मुन्ना लांबा जी खास बातचीत में थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुई, हालांकि ये कहना मुश्किल होगा
अभी के लिए कि कौन सा प्रत्याशी सीट पर आगे है। बीजेपी से धर्मवीर सिंह आगे हैं, राव दान सिंह आगे हैं या फिर राव बहादुर सिंह आगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय समीकरण हैं वो किस प्रकार आने वाले कुछ दिन के अंदर इस चुनाव को प्रभावित करते हैं, और कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर हैं वो एक बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट सामने निकल कर आती है। क्योंकि हरियाणा न्यूज़ 24 हर हल्के तक पहुंचा है, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास किया, और जो रिपोर्ट निकल कर आती है उसमें यही है कि ज्यादातर लोग जो साइलेंट रहना पसंद कर रहे हैं, ताकि चुनाव में किस नेता को वोट की चोट मारनी है उसको जो है आराम से तय किया जा सके। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात हो, राव दान सिंह की बात हो, दोनों ही नेता कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस दावे में वो दम नजर नहीं आ रहा, वो मनोबल नजर नहीं आ रहा। इस बार के चुनाव में मुन्ना लामा जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार का चुनाव कुछ अलग ही माहौल होगा। इस बार के चुनाव में एक अलग ही नजारा इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर विस्तार से चर्चा थी। हालांकि सट्टा बाजार में ये कहा जा रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रत्याशी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि जो जीत होगी, चाहे बीजेपी जीते या फिर कांग्रेस जीते, जीत का मार्जिन, जीत का अंतर पहले की तरह 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख का नहीं रहने वाला। चाहे ऑल ओवर सभी लोकसभा सीटों की बात हो, मार्जिन जो है बिल्कुल सिकड़ कर, बिल्कुल सीमित होकर 1-1.5 लाख तक ही रहने वाला है। तो चर्चा की, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के वोटर्स हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा और हमारे साथ सहयोगी थे मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।